बोला. तुम्हाला मराठी येत नाही? नहीं, हिंदी आती. पुढे मराठीत नाही म्हणणार नहीं आती मुझे. का? हिंदी आती. नोकरी कुठे करताय? बैंक ऑफ महाराष्ट्र. मराठी का नाही? मराठी का नाही? गवर्नमेंट मराठी का येत नाही मला ते सांगा. इट इज अ नॅशनलाइज बँक. मराठी काय कुठे नोकरी करताय? बैंक ऑफ महाराष्ट्र. बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये नोकरी करताय. मग तुम्ही मराठी का येत नाही? हिंदी. महाराष्ट्रामध्ये राहावं लागेल तर मराठी शिकावी लागेल. नो. का नाही? एक मिनिट थांबा, तुम्ही आता थांबा. का नाही? नो. का नाही? का नाही? मराठी बोलावं वेयर लागेल. इट इज रिटन. काय नाही? अच्छा, रिटर्न मध्ये पाहिजे. ठीक Where आहे, it is तुम्हाला written. दाखवतो. जय महाराष्ट्र. मी अनिश खंडागळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा चिटणीस. मी आता बँक ऑफ महाराष्ट्र माहीम मध्ये उभा आहे आणि हा जो माणूस आहे इथला एका आमच्या म्हणजे बँकेमधला कोणी व्यक्ती लोन घेण्यासाठी गेले होते त्यांच्यावरती दादागिरी करतोय आणि प्लस दादागिरी करतोय. तो बोलतोय की तुमची भाषा उद्धट आहे आणि स्पष्ट बोलतो मला मराठी येत नाही. काय मराठी येत नाही? बरोबर ना? आणि बोलतो मराठीमध्ये मी बोलणार नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने यांना आम्ही दाखवून देतो आता काय बोलते. ठीक आहे, डन. ये वीडियो मुंबई के माहिम इलाके का है। माहिम इलाके में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जहां पर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और इस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से एक शख्स आता है उस बैंक के अंदर कुर्सी पे बैठा रहता है और सामने वाले शख्स जो एक बैंक कर्मी है उसे पहले हिंदी में बात करता है फिर मराठी में बात करता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सामने वाला शख्स है वो गैर मराठी है, उसे मराठी नहीं आती है लेकिन वो जॉब कर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर बोलते हैं कि आपको मराठी क्यों नहीं आती है। वो बंदा जो है जो बैंक कर्मी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वो साफ साफ बोल रहा है कि उसको मराठी नहीं आती है और जिस बैंक में वो काम करता है उसमें जो प्रोसेस है वो हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है। और बैंक कर्मी साफ साफ बोल रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक नेशनलाइज बैंक है, एक नेशनल लेवल का बैंक है और उसमें जो दिन पे जो काम होते हैं वो जो दस्तावेज होते हैं वो मराठी के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में भी होते हैं। तो वो हिंदी और जो इंग्लिश है उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है और सारे काम को वो उसी तरीके से काम करता है। उसके बावजूद भी एमएनएस के जो लोग हैं उस बैंक के अंदर पहुंचते हैं और बैंक के अंदर ही सामने वाले को आप कह सकते हैं धमकी देते हैं कि अगर मराठी में नहीं बोलना सीखा या फिर मराठी में नहीं भाषा सीखी तो एमएनएस स्टाइल में उसे बताया जाएगा। सबसे पहले जो बातचीत हो रही है उसमें साफ तौर पर जो एमएनएस का कार्यकर्ता है उसे बोलता है कि मराठी उसको आनी ही चाहिए। जो वो बात जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो कर्मचारी उससे करता है, उससे पूछ रहा है कि आपको मराठी क्यों नहीं आती है। जिसके बाद जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी वो बोल रहा है कि वो मध्य प्रदेश से आया है, उसकी जॉब यहाँ पे लगी है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक नेशनलाइज बैंक है और जो भी वहाँ पे कामकाज होता है वो हिंदी में होता है। उसके बावजूद भी जो एमएनएस के कार्यकर्ता है वो बार बार बोल रहे हैं कि इस बंदे को जिसे मराठी नहीं आती है और वो मुंबई में आके एक नेशनलाइज बैंक में काम कर रहा है, इस बंदे का या तो महाराष्ट्र के बाहर ट्रांसफर करिए या तो इसका इस्तीफा यहाँ से किया जाए। तो इस तरीके के जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। आपको बताना चाहेंगे कि मराठी और गैर मराठी का जो मुद्दा है वो एमएनएस के लिए बिल्कुल नया नहीं है। 2008 से के बाद जो एमएनएस की पार्टी ने शुरू किया है उनका मेन मुद्दा रहा है कि वो मराठी और गैर मराठी को लेकर ये मुद्दा हमेशा भुनाने की कोशिश करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 2008 और 2010 के आसपास एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कई गैर मराठी लोगों को मारा पीटा था। जो फेरी वाले होते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं उनके साथ भी मारपीट की थी और साफ तौर पर कहा था कि जो गैर मराठी है वो मुंबई में नहीं रह सकते हैं। अगर मुंबई में रहना है, महाराष्ट्र में रहना है तो उन्हें हर हाल में मराठी आनी चाहिए, मराठी बोलनी आनी चाहिए, मराठी लिखनी आनी चाहिए और मराठी समझ में आनी चाहिए। ये जो है वो एमएनएस का शुरू से ही एजेंडा रहा है और इसी तरीके से वो हर बार बिहेव भी करते हैं। ये ऐसा पहला वीडियो सामने नहीं आया है जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता जा रहे हैं और गैर मराठियों को मराठी के मुद्दे पर हड़का रहे हैं, डांट रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर मुंबई में रहना है तो मराठी आनी जरूरी है। हालांकि देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मराठी आना जरूरी है और मराठी समझना भी जरूरी है, लेकिन गुंडागर्दी या फिर किसी के ऊपर जबरन थोपना कि अगर मराठी नहीं आती तो मुंबई में नहीं रह पाओगे, इसको लेकर सरकार भी काफी ज्यादा सख्त है।
सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो मराठी प्रेम का रेस्पेक्ट करते हैं, मराठी का रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गुंडागर्दी कोई करेगा और जबरन थोपने की कोशिश करेगा तो उससे पुलिस और सरकार नहीं मानेगी। उसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार ये वीडियो सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो एमएनएस की राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मराठी और गैर मराठी को लेकर चलती आ रही है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये जो वीडियो है वो नया नहीं है। इससे पहले भी एमएनएस के कार्यकर्ता काफी ज्यादा मराठी और नॉन मराठी लोगों को गुंडागर्दी कर चुके हैं, लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं। हालांकि इस वीडियो में कोई भी मारपीट जैसा तो सीक्वेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो एक नेशनलाइज्ड बैंक है, मुंबई के माहिम इलाके की घटना है, वहां पर एमएनएस के लोग जाते हैं और जो गैर मराठी है उसे साफ तौर पर बोलते हैं कि उसको मराठी सीखनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए और मराठी बोलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती उस कर्मचारी के साथ की जा रही है जो मध्य प्रदेश से काम के लिए, जॉब के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आया है और मुंबई में वो काम कर रहा है। और जो इंसान है, जो कर्मचारी है, वो बार बार बोल रहा है कि वो मध्य प्रदेश से आए हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक नेशनलाइज्ड बैंक है, वहां पर मराठी आने या ना आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब एमएनएस के कार्यकर्ता साहब तो बोलते हैं कि अगर मराठी नहीं आती है तो मुंबई में नहीं रह पाएंगे और मराठी सीखनी बेहद जरूरी है, तब जो बैंक कर्मचारी बोले कि क्या इसका कोई लिखित ऑर्डर है, अगर लिखित ऑर्डर है तो आके दिखाए या फिर लिखित में दें कि मराठी नहीं आती है वो बैंक में काम नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर जो एमएनएस के कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। उसके बाद वो खड़े होकर, साफ तौर पर वीडियो में दिख रहे, खड़े होकर बोलते हैं कि ये जो काम कर रहा है, जिसको मराठी नहीं आती है, उसे हर हाल में यहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मुंबई में गैर मराठी और मराठी का जो मुद्दा वो खड़ा होता जा रहा है और ये मुद्दा कोई और पार्टी नहीं बल्कि एक ही पार्टी जो बार बार मराठी और गैर मराठी मुद्दे का उठाती है, वो है राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी।